बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी बैंक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने ग़ुलामों से कहने लगे, लगता है कि किसी मज़लूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो भेस बदल कर खुद महल से बाहर निकले। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नज़दीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी, ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने साथियों के साथ महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के उकब में मुझ पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? फरियादी बोला, आपके साथियों में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद करता है। सुल्तान ने कहा, इस वक्त वो कहाँ है? फरियादी बोला, शायद अब चला गया हो। सुल्तान ने कहा, अच्छा, दोबारा जब वो आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो फरियादी दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में हूँ तो भी परवाह मत करना। अगली रात वो फरियादी सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए फरियादी के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। उस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। फरियादी बोला, आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर खाना खाएगा? सुल्तान ने कहा, जो कुछ भी है ले आओ। वो फरियादी एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो फरियादी सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाने, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को ही हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पिदराना शफ़क़त मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ है मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था ना पानी पिया था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज उनके नक्शे कदम हम सब के लिए राह नजात हैं।